नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल एसएमडी एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंडमेयर रिएक्शन के बारे में, जो अधिकांश एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। एमएससी परिवेश के अंदर आपको सेंडमेयर रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आज हम लेके आए हैं सेंडमेयर रिएक्शन। तो इसे हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके बारे में बात करते हैं। जो सेंडमेयर रिएक्शन है वो एक डाईएजोनियम साल्ट के थ्रू होती है। डाईएजोनियम साल्ट की जब हम अभिक्रिया कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजिल हैलाइड। बेंजिल हैलाइड प्राप्त होता है, यानी कि या तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले जो डाईएजोनियम साल्ट लिया था हमने, वो किस प्रकार से बनाया जाता है तो उसकी एक अभिक्रिया देखते हैं। तो डाईएजोनियम साल्ट किस प्रकार प्राप्त होता है? देखो कि जब हम एनिलीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और साथ में क्या लेंगे हम? प्लस HX। क्या लेंगे? HX। यानी कि HX का मतलब होता है कि या तो हम HCl ले लेंगे या HBr ले लेंगे और टेम्परेचर रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पर क्या बनेगा? बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड। बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड इस प्रकार से बनेगा। ये साल्ट बनेगा, ये बेंजीन वले हो गई और इस पे क्या हो गया? ये N2 प्लस की फॉर्म में और X हेलोजन क्या हो गया? माइनस की फॉर्म में। ये बन गया बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड। अब इस पर बात करते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड यानी कि जो हमने साल्ट प्राप्त कर लिया है और अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम। जो क्यूप्रस क्लोराइड है या क्यूप्रस ब्रोमाइड है उसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? बेंजिल हैलाइड, या जिसमें क्या होगा? बेंजिल क्लोराइड और बेंजिल ब्रोमाइड। तो हम देखते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ डाईएजोनियम साल्ट विथ CuCl और CuBr गिव एरिल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स रिस्पेक्टिवली। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द सेंडमेयर रिएक्शन। यानी कि ये कहना चाहता है कि जब हम डाईएजोनियम साल्ट की अभिक्रिया को क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एरिल क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात है कि जब हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे कि कॉपर और HBr, कॉपर और HBr के साथ में कॉपर लेंगे या HBr और क्या ले सकते हैं? कॉपर प्लस HCl इस प्रकार से लेंगे तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? गाटरमान रिएक्शन। उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? गाटरमान रिएक्शन। यानी कि क्या लेंगे? क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह हम क्या लेंगे? कॉपर प्लस HBr या कॉपर प्लस HCl। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? उस अभिक्रिया को गाटरमान रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, दिस रिएक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स बट स्टेब्लिश द मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ब्रोमीन और क्लोरीन इनटू द एरोमेटिक रिंग। यानी कि कहने का मतलब है कि इस अभिक्रिया के दौरान हम फ्लोराइड और आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अलग से रिएजेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए जैसे कि हम रिएजेंट काम लेते हैं कॉपर क्यूप्रस जो क्लोराइड है, क्यूप्रस हैलाइड है, उसके स्थान पर हम कॉपर के साथ क्यूप्रस के साथ हम फ्लोराइड और आयोडाइड नहीं लेंगे। उसके लिए हम जैसे कि हमें बेंजीन वले पर, जो बेंजीन वले है उस पर हमें आयोडीन लेके आना है तो हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं। जो बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट है, जैसे कि ये है बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट है N2 और X माइनस, ये है। अगर हम इस वले पर आयोडीन का योग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा? यहाँ पर आयोडीन जुड़ जाएगा, साथ में N2 निकल जाएगा। इस प्रकार से होगा। लेकिन इस अभिक्रिया में जो हम सेंडमेयर रिएक्शन देख रहे हैं उसमें ऐसा काम नहीं होगा। फ्लोराइड और जो आयोडाइड है वो नहीं प्राप्त होंगे। क्यों? कॉपर के साथ जो
क्लोरीन है और ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन ही सैंड में रिएक्शन देता है। ठीक है, दूसरी बात है आगे इसकी मैकेनिज्म इसकी 2 स्टेप में होती है। मैकेनिज्म कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा रिडक्शन ऑफ डाईएजोनियम आयन बाई Cu प्लस आयन टू गिव ए एरिल रेडिकल। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा डाईएजोनियम साल्ट है उसका क्यूप्रस हैलाइड के द्वारा क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा और क्या बनेगा? एक फ्री रेडिकल, एरिल रेडिकल बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? एरिल रेडिकल बनेगा। साथ में N2 प्लस Cu(X2) का निर्माण होगा। दूसरे सेकंड स्टेप में क्या होगा? द एरिल रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट हेलोजन फ्रॉम CuCl2 reducing it and thus CuX is regenerated a true catalyst। यानी कि दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास एरिल रेडिकल प्राप्त हुआ है, हमें क्या प्राप्त हुआ है? एरिल रेडिकल प्राप्त हुआ है, उसकी अभिक्रिया किससे होगी? Cu(X2) के साथ। किसकी होगी? Cu(X2) की। और क्या बनेगा? एरिल हैलाइड का निर्माण होगा, साथ में क्या बन जाएगा? CuX बन जाएगा। इस प्रकार से हमारी जो सैंड में रिएक्शन कंप्लीट होती है। 2 स्टेप में। मैकेनिज्म कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या बनेगा, जो डाईएजोनियम साल्ट है उसकी को जो क्यूप्रस हैलाइड है उसके साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा? जो एरिल रेडिकल बनेगा। एरिल क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा। और दूसरे स्टेप में क्या होगा? उस एरिल रेडिकल की अभिक्रिया CuX2 की फॉर्म में उसकी अभिक्रिया होगी। ठीक है, कॉपर हैलाइड के रूप में अभिक्रिया होगी और उससे क्या बनेगा? एरिल हैलाइड का निर्माण होगा और साथ में CuX क्यूप्रस हैलाइड का निर्माण हो जाएगा।